हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी नॉलेज गुरु में। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति 2024 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है और साथ ही साथ आईवीआर कॉल जो कि कंप्यूटर जनरेटेड कॉल होती है, जो कि आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए की जाती है। दोस्तों, रैंडमाइजेशन प्रोसेस के तहत ये आईवीआर कॉल की जाती है, जो कि कंप्यूटर जनरेटेड कॉल होती है। और कंप्यूटर जनरेटेड कॉल होने के कारण दोस्तों, अगर ये एक बार डिस्कनेक्ट हो जाती किसी भी कारण से, तो दोबारा केबीसी की टीम आपको कैसे कॉल करती है। यानी कि ये कॉल का जो डिस्कनेक्शन हो रहा है, ये बहुत सारे साथियों के साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और ये कॉल आपको केबीसी की टीम दोबारा कैसे संपर्क करेगी, ये भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं हम लोग शुरू। चैनल को कर लीजिए फटाफट सब्सक्राइब, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे बाकी साथी भी इसका लाभ ले सकें और एक सही जानकारी उन तक पहुंच सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। मैं देख रहा हूँ लगातार जो है साथी इसको लेकर के कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं। ये मैं सीधे टर्म्स एंड कंडीशन में आ गया हूँ और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, द आईवीआर कॉल फ्लो विल बी एज फॉलोज। तो ये इंग्लिश में लिखा है, मैं आप लोग को हिंदी में बताऊंगा, जिससे दोनों भाषाओं में लोग आसानी से समझ सकें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है दोस्तों, जब केबीसी की टीम आपको आईवीआर कॉल कर रही है, ठीक है। आईवीआर कॉल यानी कि जो सेकंड स्टेप के लिए पहला रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया है, अब आपके लेवल 2 के लिए आईवीआर कॉल्स की जानी, जिसमें आपके जीके के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने जो भी प्रविष्टियां की हैं, जो भी एंट्रीज की हैं, उसको कंफर्म किया जाता है। अब इस कंफर्मेशन के दौरान ही गलतियां हो जा रही हैं। कभी कभी गलती नहीं हो रही है, नेटवर्क इश्यूज भी हो जाते हैं। हो सकता है भाई केबीसी की तरफ कोई टेक्निकल इशू हो जाए, या फिर आपकी तरफ आप थोड़ा इंटीरियर एरियाज में रह रहे हैं, वहां पर नेटवर्क नहीं आ रहा है, इस वजह से भी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो केबीसी के द्वारा ये बताया गया है कि केबीसी की टीम जो है, ये आपसे 2 बार और संपर्क करेगी। और 2 बार कब संपर्क करेगी? 30 मिनट के अंतराल पर। यानी कि मान लीजिए आपके पास दोपहर में 1 बजे कॉल आती है, पहली कॉल, ठीक है। किसी कारण से डिस्कनेक्ट हो गया, अब दोबारा कॉल कब आएगी? 1:30 बजे, ठीक। फिर दोबारा कॉल कब आएगी? 2 बजे। लेकिन देखिए दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि आधे घंटे बाद ही ये केबीसी की टीम कॉल करेगी। कभी कभी भाई ऐसा भी होता है कि आपके पास 1 बजे दोपहर में कॉल आई, फिर ये शाम को 5 बजे सेकेंड राउंड की जब कॉलिंग करें उसमें कर लें। हो सकता है ये भी हुआ है दोस्तों कि आपको सेम डे फिर कॉल नहीं आ पाई, तो अगले दिन जब आईवीआर कॉल स्टार्ट होगी उसमें आपको कॉल कर ले। तो बहुत सारे साथी ये बार बार पैनिक हो रहे हैं कि भाई मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है और टर्म्स एंड कंडीशन में बताया गया 30 मिनट के बाद कॉल करेंगे, 30 मिनट भी निकल गया, अब तो मेरा सारा मेहनत बेकार हो गया। देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका नंबर सेलेक्ट हुआ है, तो केबीसी की टीम आपसे बिल्कुल दोबारा संपर्क करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपने जो भी अपनी ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन के दौरान दी है, तो अगर आपका नंबर सेलेक्ट हुआ है, तो आप अपनी ईमेल आईडी को भी चेक करें। वहां पर भी आपके पास एक ईमेल आता है, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए, ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, किसी कारण से आपकी आईवीआर कॉल कंप्लीट नहीं हो पाई है और अगर आपके पास ईमेल आया है दोस्तों, ईमेल आप जरूर चेक करें। ईमेल के बाद भाई देखिए, यहाँ पर अगर आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, अगर आपने दोनों जीके के प्रश्नों का जवाब दे दिया है और उसके तुरंत बाद डिस्कनेक्ट हो जाती है, तब तो आपके पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर आपकी कॉल जीके के दोनों प्रश्नों का जवाब देने के बाद डिस्कनेक्ट होती है सक्सेसफुली, आप जैसे प्रेस 9 करने के बाद कंप्लीट होता है, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे साथियों के साथ क्या हो रहा है कि एज वाला जो ऑप्शन आता है, यानी कि कहते हैं कि आप अपनी एज प्रेस करो, तो एज में जो भी एक बीप की आवाज़ आती है, जो बीप की आवाज़ आती है उसके बाद ही अपनी सही एज आप एंटर करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे साथियों के साथ दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है। भाई आप देखिए, जो भी डेटा अपना केबीसी में रजिस्ट्रेशन के दौरान दिए हैं, उसको एक जगह पे लिख लें, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी होता है भाई 28 साल की उम्र है, मान लीजिए आप 28-29 में उस समय कंफ्यूज हो गए, एक छोटी सी गलती आपकी पूरी मेहनत बेकार कर देगी। चलिए मैं यहाँ पे और इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, क्यों आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है और कैसे फिर केबीसी आपके से संपर्क करेगा। देखिए, ऑप्शन बी पर दिया गया है, यहाँ पर जब आपसे भाषा का चयन करने के लिए पूछता है, तब भी कुछ साथी गलती कर दे रहे हैं। भाषा का चयन करने के दौरान भी आप कंफर्टेबल लैंग्वेज में ही चयन करें। अगर हिंदी में आप कंफर्टेबल है तो हिंदी का चयन करें, इंग्लिश, क्योंकि हो क्या रहा है, जल्दबाजी में आपने इंग्लिश वाली चयन कर दिया और आपको इंग्लिश आती नहीं, तो भी आपको आगे फिर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जा रही है। देखिए, यहाँ पर केबीसी के द्वारा जो भी बार बार मेजर कैंडिडेट्स जो होते हैं दिक्कत करती है, तो उसको इन्होंने बोल्ड, देखिए इन्होंने बताया है बोल्ड साइन में, इफ रेजिस्टेंस सेलेक्ट नो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आपसे पूछा जाता है कि अगर आपने इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट मतलब भाग लिया है नहीं या नहीं लिया है, तो भाई जाहिर सी बात है, आपके पास कॉल आई है तो आपने पार्टिसिपेट किया होगा तभी कॉल आई है। तो यहाँ पर तो आपको एक दबाना ही दबाना है।
गलती से जल्दबाजी में अगर 2 दबाएँगे तो फिर आपके पास आप ये कहोगे कि सर मेरे पास दोबारा कॉल नहीं है, मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। नहीं, यहाँ पर कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुई है। ये आपके द्वारा रिस्पॉन्स दिया गया है कि भाई मैंने तो रजिस्टर किया ही नहीं। तो ऐसे केसेस भी बहुत हो रहे हैं और फिर लोग कह रहे हैं कि सर मेरे पास दोबारा कॉल नहीं आ रही है या मैंने जो मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हुई है। तो देखिए, कॉल डिस्कनेक्ट होने का कारण जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन का मतलब अगर किसी नेटवर्क इशू की वजह से आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हुई है तो केबीसी आपको कॉल करेगा। दूसरा है, अगर केबीसी की तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है बीच में, तो फिर वो आपको कॉल करेगा। अगर आपने कोई एंट्री ऐसी प्रेस कर दी, जैसे यहाँ पर है, आपने बता दिया कि नहीं भाई मैं रजिस्ट्रेशन करने वाला पर्सन नहीं हूँ और 2 दबा दिया, तो फिर आपके पास दोबारा कॉल नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों? फिर देखिए यहाँ पर भी जो डी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर भी देखिए बोल्ड में इन्होंने बताया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इफ रेजिडेंस सेलेक्ट नो। ठीक है, यहाँ पर क्या है? नो। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि आपको जब बुलाया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा शूट के लिए, तो आप क्या उपलब्ध होंगे? अब आप भाई कह दोगे नो, तो फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप अगर ध्यान से देखते जाएं, एज वाले सेक्शन को भी लेकर के यहाँ मेंशन किया गया है कि भाई एज के दौरान आपको सतर्क रहना है, कैसे आपको अपनी एज बताना है, जेंडर बताना है। इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से देखिए बोल्ड में इन्होंने लिखा है, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जल्दबाजी में होता क्या है, अभी तक तो ज़्यादातर में 111 प्रेस करते आ रहे होते हैं और अचानक से एक आ जाता है ऑप्शन 2 प्रेस करने वाला। क्यों? क्योंकि देखते हैं यहाँ पर है कि अगर इफ रेजिडेंट सेलेक्ट यस देन आईवीआर विल बी रेजिडेंट दैट दे कैन नॉट पार्टिसिपेट। अगर आप यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इससे पहले हॉट सीट पर पहुंच गए हैं, केबीसी की हॉट सीट पर पहुंचे हैं कि या नहीं पहुंचे हैं, तो आपको भैया यहाँ पर नो दबाना है। ठीक है, कि भाई मैं नहीं गया हूँ। अगर आप ये दबा दोगे कि भाई मैं गया हूँ जल्दबाजी में, तो भी आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी, फिर दोबारा कॉल ये नहीं करेंगे। यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा है, द रेजिस्टेंट विल बी आस्क्ड टू कंफर्म इफ रेजिस्टेंस हैज रीच्ड द हॉट सीट ऑफ द करंट सीजन और एनी ऑफ द प्रीवियस केबीसी हिंदी सीजन ऑफ द शो। ठीक है, तो 1 या 2। इफ रेजिस्टेंस सेलेक्ट यस। ठीक है, अब यहाँ पर यस मत सेलेक्ट करिएगा अगर आप हॉट सीट पर नहीं गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो केबीसी के द्वारा टर्म्स एंड कंडीशन में भी बताई गई हैं। उसके बाद दोस्तों आपसे जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए जीके के प्रश्न वाले में यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में आपको ये नहीं बताया गया है कि आपको कंफर्मेशन के लिए 9 प्रेस करना होगा। ये चीज़ आपको आईवीआर कॉल के दौरान ही बताई जाती है कि आपको कंफर्म करने के लिए 9 प्रेस करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया प्रोसेस। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में होगी कि अगर आईवीआर कॉल आपकी डिस्कनेक्ट हो रही है, किन कारणों से डिस्कनेक्ट हो गई है, ये मैंने बता दिया है। तो आपको वेट करना है, अगले दिन तक भी ये कॉल करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल 30 मिनट बाद ही ये कॉल करेंगे। ठीक है, तो आपको वेट करना है प्रॉपर। अगर आपका जेन्युइन तरीके से, यानी कि जो मैंने कारण बताया उसकी वजह से अगर कॉल डिस्कनेक्ट हुई है, और दोबारा कॉल जरूर आती है दोस्तों अगर आपका नंबर सेलेक्ट हुआ है, 2 बार ये आपसे और संपर्क करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल के द्वारा आपकी तैयारी के लिए, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए पीडीएफ नोट्स तैयार किए गए हैं, ई बुक तैयार की गई है, और आप सभी साथियों के एक अच्छे फीडबैक, एक पॉजिटिव फीडबैक के कारण ही इस वर्ष भी, यानी पिछले कई वर्षों से, 4-5 वर्षों से हमारे चैनल के द्वारा जो नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उसको और भी मॉडिफाइड करके, उसको अपडेट करके, ये सारे टॉपिक्स आप देख पा रहे होंगे, इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए ये पीडीएफ बुक तैयार की गई है। तो जो भी साथी इस पीडीएफ बुक को लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको सिंपली व्हाट्सएप कर देना है और सिंपली आपको लिख देना है केबीसी, या फिर आपको पीडीएफ लिख करके सेंड कर देना है, और आपको जो बुक की डिटेल है वो सेंड कर दी जाएगी। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।